Hello, students. After first term, we prepare for the next term or final term. Today I discuss the chapter 9 structure and function of living organisms, animals. In the last chapter, we studied about the structure and function of flowering plants. We shall now discuss in detail the structure and function aspect of the animal body with a special reference to the human बॉडी। पिछले चैप्टर में जब प्लांट का हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन देख रहे थे तो उसमें क्या देखे थे हम लोग कि देयर आर ओनली टू सिस्टम्स। अब यू रिमेंबर व्हाट सिस्टम? फर्स्ट सिस्टम इज रूट सिस्टम एंड अदर इज शूट सिस्टम. But in animals, body made by different systems, and in this chapter we will discuss the different system of animals correlate to human body. You remember let us quickly recapitulate the level of organization. It means कि organization start कहाँ से हुआ. All the organisms are made up of cell. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट्स और एनिमल्स बोथ आर मेड बाय सेल. द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे तुम मैथ्स में तुम देखते होगे कि यूनिट मीन्स व्हाट कि एक स्मॉल स्टार्टिंग पॉइंट, ए स्मॉल यूनिट. तो सेल जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट हैज ए स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन एंड परफॉर्म मेनी फंक्शन. यू रिमेंबर देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइज. फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड अदर इज मल्टी cellular. So those function which is present in multicellular organism are also present in unicellular body. जितने भी मल्टीसेलुलर में फंक्शंस हैं वो सभी यूनिसेलुलर बॉडी में भी होता है. जैसे रिस्पिरेशन, तो मल्टीसेलुलर में रिस्पिरेशन हो रहा है, ये रिस्पिरेशन यूनिसेलुलर में भी हो रहा है. इट मीन्स सेल में भी. इसीलिए कहा गया है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका स्ट्रक्चर है एंड परफॉर्म मेनी फंक्शंस. And those functions are present in multicellular या multicellular organism also occur in unicellular यानी एक सेल से जो बना हुआ ऑर्गेनिज्म है. अब यहाँ क्या किया कि when a group of cell, जब बहुत सारे सेल्स मिले तो क्या बना दिया? टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स ए टिश्यू. टिश्यूज collectively form organism. When different type of tissue
join, the organ is formed. The different organs, in turn, working together for a certain major activity, form an organ system. जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिले और वो परफॉर्म कर रहा है एक डिफिनिट फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, तो द ऑर्गन्स of digestive system are not involved in other system like respiratory system, circulatory system, nervous system. जिस सिस्टम का काम है डाइजेशन करना, जो ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, वो दूसरे में इन्वॉल्व नहीं होगा. Human and animal bodies are made up of many such organ systems which carry out different functions. हम लोग प्लांट्स में देखे थे कि there are only two systems. पहला रूट सिस्टम और दूसरा था शूट सिस्टम. लेकिन एनिमल बॉडी मेड बाय डिफरेंट सिस्टम्स एंड विच परफॉर्म ए डिफिनिट फंक्शन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम and reproductive system. And after joining this system, a organ is formed. तभी ऑर्गन्स बनता है, तभी एक ऑर्गेनिज्म बनता है. विदाउट इन्वॉल्विंग सिस्टम there is no existence of living organism including human. हमारे बॉडी में भी, तुम अपने बॉडी में देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो डाइजेशन का काम करता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो रिस्पिरेशन का काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होल बॉडी में सर्कुलेट्स करता है न्यूट्रिएंट्स, नर्वस सिस्टम जो तुम्हें कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी को, एक्सक्रेटरी सिस्टम जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, स्केलेटल सिस्टम जो फ्रेमवर्क बनाता है, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है और हम स्पीसीज को बढ़ाते हैं, स्पीसीज को का नंबर को इंक्रीज करते हैं. नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस in detail the digestive system. Your homework is draw a digestive system and write and draw in copy, and the upper part of the copy you write chapter 9 structure and function of living organism animals.